कुदरत का न्याय। अहंकार की शुरुआत। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने खुद को कुदरत से बड़ा समझ लिया था। नाम था राघव। अमीरी में डूबा हुआ लेकिन इंसानियत से खाली। वह पेड़ों को काटता, नदियों को गंदा करता और गरीबों पर हंसता था। उसे लगता था कुदरत क्या कर लेगी मेरा। लेकिन कुदरत हमेशा देखती है और वह अपना हिसाब चुकाती है। पहली चेतावनी। एक दिन तेज आंधी आई। राघव का आधा फार्म हाउस उड़ गया। उसे इसे संयोग समझा, लेकिन हवा में जैसे कोई फुसफुसाया, यह शुरुआत है इंसान। पेड़ का श्राप। जिस पेड़ को राघव ने अपने बगीचे में से काटा था, उसी जगह अब जमीन धंसने लगी है। रात को उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, तूने मुझे मारा, अब तेरा वक्त आएगा। पानी का बदलाव। बारिश थम गई, कुएं सूख गए। जिस जमीन से 100 करोड़ कमाता था, अब वही जमीन दरारों में बट गई। राघव हंसता, पैसे से सब मिलेगा, लेकिन पानी कुदरत की देन है, बाजार की चीज नहीं। जानवरों का पलायन। खेतों में कभी चिड़िया गाती थी, अब सन्नाटा था। कुत्ते, गाय सब भाग गए, जैसे कुदरत ने उसको घर से रिश्ता तोड़ दिया हो। राघव की हंसी। लोग बोले, प्रकृति से मत उलझो। राघव बोला, मैं भगवान से भी बड़ा हूँ। वह नहीं जानता था कि भगवान का एक रूप कुदरत ही है। अजीब आवाजें। रात को हवा में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज, कभी नदी के लहरों का गुस्सा। कुदरत जाग चुकी थी। बीमारियां। खेतों में अजीब कीड़े लग गए थे। मजदूर भाग गए। राघव के शरीर पर रहस्यमयी दाने निकल आए। डॉक्टर बोले, यह इलाज लाइज है। टूटती हवेली। हवेली की दीवारें खुद खुद गिरने लगी, जैसे कुदरत कह रही हो, तूने मुझे गिराया, अब मैं तुझे गिरा रहा हूँ। अकेलापन। सब छोड़कर चले गए। परिवार भी डर गया। घाव अकेले था और हवा उसके कुत्तों में फुसफुसाहट रही थी। न्याय शुरू हो चुका है। बारिश की पुकार। एक रात राघव रोने लगा, हे कुदरत, मुझे माफ कर दे। आसमान में बिजली गिरी, लेकिन उसे गाली नहीं लगी नहीं। बस एक आवाज आई, तू अभी समझ नहीं। भूखा की सजा। सदगोर में अनाज था, पर सब सड़ गया। राघव भूखा रहा और समझ गया, कुदरत का बदलाव बिना तलवार के भी होता है। गांव का जागरण। लोग अब पेड़ लगाने लगे, नदियां साफ करने लगे। सबको राघव की हालत ने सिखा दिया था, कुदरत को मत ललकारो, पछताओ के आंसू। राघव अब मंदिर नहीं, पेड़ों के आगे सिर झुकाने लगा। वह मिट्टी से माफी मांगता, तू ही माँ है, मैंने तेरी गोद को जला दिया। बदलाव की शुरुआत। राघव ने अपने सारे पैसे दान कर दिए। स्कूल, तालाब, पेड़ सब बनवाने लगा, जैसे वह अपने अपराध धोना चाहता हो। कुदरत की मुस्कान। पहली बार बारिश आई। बादलों ने जैसे कहा, अब तेरा दिल साफ है,
कुदरत ने माफ तो किया लेकिन निशान छोड़ दिया ताकि वह याद रखे अहंकार कुदरत के सामने टिकता नहीं है। हरियाली की वापसी। महीनों बाद अब उस गांव में फिर हरियाली लौटने लगी। जहां पहले राख उड़ती थी वहां अब मिट्टी की खुशबू आने लगी। पेड़ नए पत्तों से लहराने लगे जैसे कुदरत कह रही हो, अब इंसान सुधर जाए तो धरती भी मुस्कुराती है। नई पीढ़ी की सीख। राघव अब बच्चों को बीच बैठता वह उन्हें सिखाता, पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, जिंदगी है। बच्चों की उसकी बातें सुनकर पेड़ लगाते और कहते, हम भी कुदरत के सिपाही हैं। यही थी नई शुरुआत, नई सोच, पुराने पापों का असर। लेकिन राघव जानता था कि किए कर्म मिटते नहीं, बस हल्के होते हैं। एक दिन उसकी फसल में पर फिर से टिड्डियां का हमला हुआ, पर इस बार वह नहीं टूटा। बोला, मैं हार नहीं मानूंगा, कुदरत मेरा इम्तिहान ले रही है। हवेली पर रोपन। जिस हवेली में कभी अहंकार बसता था अब वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी। राघव ने अपनी हवेली को प्रकृति विद्यालय बना दिया, जहां हर दिन सबक सिखाया जाता था। धरती माँ है, इसे मत दुखाओ। कुदरत का भाव। अब गांव वाले राघव को कुदरत बाबा कहने लगे। लोग उसके पास आते, सलाह लेते। वह बस मुस्कुराकर कहता, अगर मन साफ हो तो कुदरत खुद सस्ता दिखता है। हर गुनाह का एक पेड़। राघव ने ठान लिया, मैं जितनी गलतियां की है उतने पेड़ लगाऊंगा। उसने हर साल 100 पेड़ लगाए। हर पेड़ पर एक लकड़ी की तख्ती टांग दी जिस पर लिखा था, यह पेड़ मेरे अहंकार का प्रतिक्षेप है। गांव की नई हवा। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। अब वहां कोई पेड़ नहीं काटता था। लोग नदियों को साफ रखते, पशु से प्यार करते जैसे कुदरत ने उसे गांव को अपनी गोद में ले लिया हो। पुरस्कार नहीं, पहचान। एक दिन संस्कार ने राघव को बुलाया, आपको ग्रीन हाउस अवार्ड दिया जा रहा है। राघव ने मुस्कुराकर कहा, पुरस्कार नहीं चाहिए साहब, बस मेरे पेड़े बचा लीजिए, वही मेरा गर्व है। जीवन का सबका। एक दिन स्कूल में बच्चों ने पूछा, बाबा भगवान कहाँ रहते हैं? राघव ने मुस्कुराकर कहा, पेड़ में, पानी में, मिट्टी में और सबसे ज्यादा तुम्हारे अच्छे कर्मों पर। अंतिम तमाशा। उम्र ढल चुकी थी, शरीर कमजोर था पर मन शांत था। राघव रोज पेड़ के नीचे बैठता, ध्यान लगाया और कहा, कुदरत ने सजा भी दी, शांति भी दी, दोनों ही न्याय थे। अंतिम सांस। एक सुबह जब सूरज उगा, राघव उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहां कभी उसने पहली बार माफी मांगी थी। उसकी आंखें बंद थी। चेहरे नाम कहा जाता है, जहां सच्चे मन से माफी मांगता है उसकी गलती मिट जाती है। संदेश का प्रस्ताव। राघव की कहानी गांव से निकलकर शहरों तक पहुंची। लोग वीडियो बनाते हैं, बच्चों को गाते, धरती माँ का मन करो, पेड़ लगाओ, जान भरो। अब कुदरत का न्याय सिर्फ कहानी नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। अंतिम वाणी। एक वर्ष बुजुर्ग आवाज गूंजती है, कुदरत देर से देती है पर न्याय पूरा देती है। आसमान में बदलाव छा आ जाते, हल्की बारिश होती है और कैमरा उस पेड़ पर टिक जाता है जिसके नीचे राघव सोया था, कुदरत की गोद में सदा के लिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।